प्रदेश कांग्रेस में अब संख्या बल की ताकत दिखाने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। 13 निर्दलीय विधायक सीएम अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। आखिर ये 13 निर्दलीय विधायक सीएम के साथ क्यों खड़े हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अशोक गहलोत जादूगर हैं, इस बात को अब राजस्थान के साथ देश की सियासत भी जान गई है। राजस्थान के सभी 13 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। इनकी निष्ठा कांग्रेस में हो या ना हो, लेकिन गहलोत के साथ पूरी है। इनमें 9 निर्दलीय विधायक तो ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस है, मगर टिकट नहीं मिला तो बागी बनकर चुनाव जीते हैं। ये निर्दलीय विधायक कौन हैं और सीएम गहलोत के साथ क्यों खड़े हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात खंडेला से विधायक महादेव सिंह की, जो पहले खंडेला से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और इस बार निर्दलीय जीते हैं। सीकर से सांसद रह चुके हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अशोक गहलोत के करीबी और सिपहसालार माने जाते हैं। गहलोत ने ही इन्हें सांसद का टिकट दिलवाया था। महादेव सिंह निर्दलीय विधायकों में सबसे सीनियर हैं, जो 1980 में पहली दफा विधायक बने और हाल ही कह चुके हैं कि राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस है। दूदू विधायक बाबूलाल नागर दूदू से बागी होकर चुनाव जीते हैं। इनकी बड़े दलित नेताओं में गिनती होती है। पिछली गहलोत सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। गहलोत को राजनीतिक गॉडफादर मानते हैं। दूदू से चौथी बार विधायक बने हैं। गहलोत की सोच पर सेवा दल में रहते हुए सूखे के खिलाफ अभियान चलाया और कांग्रेस में भीड़ इकट्ठा करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा भी बागी होकर चुनाव जीते हैं। वैश्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले संयम की कांग्रेस में निष्ठा बरकरार है। इनकी जालोर सिरोही के बड़े नेताओं में गिनती होती है। पहले सिरोही से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। जब गहलोत जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते थे, तब संयम ही गहलोत का चुनावी मैनेजमेंट संभालते थे और इस बीच वैचारिक मतभेद भी हुए, लेकिन गहलोत को नेता माना। गंगापुर सिटी से विधायक रामकेश मीणा भी बागी होकर चुनाव जीते। पूर्वी राजस्थान के कद्दावर मीणा शत्रप हैं। ये पिछली गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे थे और कट्टर गहलोत समर्थक कहे जाते हैं। मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह जोजावर बतौर निर्दलीय विधायक चुनाव जीते। इनकी मारवाड़ गोठवाड़ के राजपूत नेताओं में गिनती होती है। पहले एक बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। पाली के जिला प्रमुख भी रहे। बाड़ाबंदी के दरमियान इधर उधर हुए, अब फिर गहलोत समर्थक हैं। शाहपुरा से विधायक आलोक बेनीवाल जाट वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने राव राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज को चुनाव में हराया था। ये पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला के बेटे हैं। डॉक्टर कमला गहलोत मंत्रिमंडल में एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस में गहलोत और पायलट दोनों की पसंद है, लेकिन आलोक व्यक्तिगत तौर पर गहलोत के साथ हैं। बस्सी से विधायक लक्ष्मण मीणा बागी होकर चुनाव जीते हैं। एसटी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। पहले कांग्रेस के टिकट पर दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव जीतते ही कह दिया था कि वो अशोक गहलोत के साथ है। हाल ही ट्वीट करके भी यही प्रतिबद्धता जाहिर की है। श्रीगंगानगर से विधायक राजकुमार गौड़ भी बागी होकर चुनाव जीते। इनकी नहरी क्षेत्र के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में गिनती होती है। पहली दफा विधायक बने हैं। सरल छवि के नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। गौड़ को जनता ने ही चुनाव लड़ाया और जिताया भी। गौड़ चुनाव जीतते ही गहलोत आवास पहुंच गए थे। ये कांग्रेस और गहलोत के प्रबल समर्थक हैं। कुशलगढ़ से विधायक रमीला खड़िया ने भी बागी होकर चुनाव जीता। आदिवासी एसटी वर्ग से हैं। खड़िया अशोक गहलोत के समर्थन में हैं। बाड़ेबंदी के दरमियान विचार बदले, लेकिन अब गहलोत के साथ हैं। स्थिर सरकार है, कुछ समय से कोशिशें की गई और विरोधी दल द्वारा ज़्यादा ये प्रचार किया गया। हमेशा ये कहेगा 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, पर मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये आज सभी एमएलए जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। सरकार जिस तरह से काम करी है, 2.5 साल में जो काम किए हैं और कोविड काल में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, उसकी प्रशंसा पूरे देश में नहीं पूरे विदेश तक में हो रही है। अब बात भाजपा के बागी विधायकों की, जो अब कांग्रेस के साथ हैं। महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर सियासत शुरू की। पूर्वी राजस्थान के मीणा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त दौसा की राजनीति में परसादी लाल मीणा के समर्थक थे। परसादी लाल को गहलोत समर्थक माना जाता रहा है। कस्टम की सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। आगे चलकर वसुंधरा राजे के साथ जुड़े। राज्य सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं। अभी सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। हालांकि बाड़ाबंदी के दरमियान निष्ठाओं पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के तहत सीएम कैंप के साथ आ गए थे। हुड्डा कह चुके हैं कि कोरोना में जैसा काम अशोक गहलोत ने किया है, उसके लिए गहलोत को देश में बेस्ट चीफ मिनिस्टर घोषित करना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने काम किया है, तारीफ काबिल है। साथ के साथ ही मैं एक बार निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं,
ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने तीसरी लहर की आशंका जताई है, उसके लिए सारे विधायक और सांसदों को मिलकर के तीसरी लहर का सामना करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी का सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सहयोग करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की चिंता की और उनकी जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किशनगढ़ से विधायक सुरेश टांक भी अभी कांग्रेस के साथ हैं। टांक को भाजपा से टिकट नहीं मिल पाया था, ऐसे में ये निर्दलीय चुनाव जीते। सुरेश का नाता मूल रूप से भाजपा संघ से रहा है। भाजपा में मंडल से लेकर जिला इकाइयों में कई पदों पर रहे। बाड़ेबंदी के दरमियान हुड्डा के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। फिलहाल पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। अब बात उन गैर कांग्रेस निर्दलीय विधायकों की जो गहलोत के साथ हैं। इनमें थानागाजी से विधायक कांति प्रसाद मीणा, जो थानागाजी से निर्दलीय विधायक बने, अब कांग्रेस के साथ हैं। इन्होंने चुनाव जीतते ही गहलोत के प्रति आस्था जाहिर की थी, अब पूरी तरह से गहलोत के समर्थन में हैं। बहरौर से विधायक बलजीत यादव, इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला और बतौर निर्दलीय चुनाव जीते। बलजीत यादव मजदूर हितों के संघर्ष की राजनीति से चमके हैं और अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। कांग्रेस में चल रहे मौजूदा घटनाक्रम में 13 निर्दलीय विधायकों का नंबर गेम ही नहीं, सोशल इंजीनियरिंग भी अहम है। एसटी वर्ग के निर्दलीय विधायक गहलोत के साथ हैं। इनमें आदिवासी मीणा वर्ग से आने वाले रामकेश मीणा, ओपी हुड्डा, लक्ष्मण मीणा, कांति प्रसाद मीणा, रमीला खड़िया शामिल हैं। इनमें से राकेश मीणा, ओम प्रकाश हुड्डा, लक्ष्मण मीणा, कांति प्रसाद मीणा का ताल्लुक पूर्वी राजस्थान से है। यहाँ दौसा लोकसभा क्षेत्र वो इलाका है जो राज्य की राजनीति में सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके से आने वाले विधायकों में से कई पायलट के साथ खड़े हैं, लिहाजा पूर्वी राजस्थान से निर्दलियों का साथ गहलोत के लिए बड़ा सपोर्ट है। जाट वर्ग से आने वाले निर्दलीय विधायक भी गहलोत के साथ हैं। इनमें महादेव सिंह खंडेला की तुलना शेखावाटी से आने वाले कद्दावर जाट नेताओं में होती है। अक्सर कहा जाता है कि गहलोत के साथ जाट नहीं है, लेकिन इस मिथक को ये निर्दलीय विधायक ही तोड़ रहे हैं। खंडेला खाटी जाट राजनीति के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर कमला के बेटे और जाट नेता आलोक बेनीवाल भी गहलोत के साथ हैं। एकमात्र दलित निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर भी गहलोत के साथ हैं। नागर को प्रदेश का बड़ा दलित नेता माना जाता है और जयपुर जिला और अजमेर लोकसभा की राजनीति साथ में भूगोल को प्रभावित करते हैं। इनका साथ गहलोत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पायलट कैंप के दलित विधायक वेद प्रकाश सोलंकी लगातार गहलोत सरकार पर दलित विरोधी हमले कर रहे हैं। बहरहाल इतने पर भी लंबे समय तक निर्दलीय विधायकों को साथ रखना आसान काम नहीं है। सरकार में प्रतिनिधित्व देने के साथ ही पूरा तालमेल रखना होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। 2 साल बीतने के बाद भी 13 निर्दलीय अगर आपके साथ यूं ही डटे और खड़े रहें तो ये काम आसान नहीं है। इतिहास अलग है लेकिन मौजूदा राजनीति अलग है। इसके बावजूद 13 के 13 निर्दलीय विधायकों का विश्वास अगर गहलोत के प्रति है तो ये वाकई में सियासी जादूगरी है। कैमरा जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।